हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं काफी अच्छे होंगे। तो दोस्तों 11 से लेकर 13 अगस्त के बीच में एक नया अपकमिंग आईपीओ ओपन होने जा रहा है, मिल्की मिस्ट आईपीओ। तो पूरा रिव्यू करेंगे इस आईपीओ का और जानेंगे कि क्या हमें इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, करें तो लिस्टिंग गेन्स या लॉन्ग टर्म के हिसाब से। तो सारी चीजें हम क्लियर करेंगे, जैसे कंपनी प्रॉफिट के अंदर है या लॉस के अंदर है, महंगी है, सस्ती है, लॉन्ग टर्म के हिसाब से अप्लाई करें, लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से करें, वो सारी चीजें क्लियर करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो मैं सारी चीजें आपके एक एक करके क्लियर करूंगा। डिसीजन आपको अपनी रिस्क, अपना एनालिसिस लगा के बनाना है। मेरी तरफ से कोई भी बाय और सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। और इस वीडियो के अंदर मैं जीएमपी वगैरह के बारे में डिस्कशन करूंगा, वो सिर्फ एक अंदाजा है, जीएमपी के भी पूरे भरोसे नहीं रहना है आपको। तो सबसे पहले एक चीज जानते हैं, जीएमपी ग्रे मार्केट का प्रीमियम, जो कि लगभग 20% के आसपास, 20% के आसपास बता रहा है। 28 रुपए पर शेयर के आसपास मान के चल सकते हैं। डिमांड वगैरह अभी तो ठीक है, बाकी और एक्चुअल डिमांड आने दीजिए। और इसकी एंकर लिस्ट आना बाकी है, एंकर लिस्ट के बारे में भी हम डिस्कशन कर लेंगे। आप हमसे जुड़े रहिए। आपको जुड़े रहना है तो आप टेलीग्राम, व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर छोटा मोटा अपडेट जानकारी मिलती रहती है और कुछ भी हो नोटिफिकेशन भी मिल जाता है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, वहां से ज्वाइन कीजिए। लिंक से ही ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे फेक और फ्रॉड चैनल्स हैं, इसीलिए लिंक से ही आपको ज्वाइन करना है। अब जानते हैं इस कंपनी की डिटेल्स के बारे में, मतलब ये कंपनी काम क्या करती है। तो कंपनी का नाम अगर आप नोट करें तो मिल्की मिस्ट, ठीक है। नाम ही मिल्क, दूध से जुड़ा हुआ है, बट ये एक्चुअल में दूध ज्यादा सेल नहीं करती। जैसे अमूल कैसे उसके दूध आता है, अलग अलग पैकेट्स के अंदर आता है, तो वो ज्यादातर उसका सेलिंग जो है दूध, मिल्क ही है, ठीक है। अमूल तो जैसे अलग अलग टाइप का आता है, गोल्ड, ताजा, ठीक है। वो ये ज्यादातर ये जो कंपनी है मिल्क तो सेल करती है, बट इतना ज्यादा नहीं, ठीक है। इसकी जो मेन प्रोडक्ट्स हैं वो दूध से बने हुए हैं, मतलब दूध को प्रोसेस करके बनाए हुए हैं, बट दूध एक्चुअल में ये ज्यादा सेल नहीं करती है। तो इनको क्या कहते हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स बोलते हैं, ठीक है। जैसे क्या हो गया, पनीर, चीज, कर्ड, मतलब जो दही आता है, फिर योगर्ट आता है, वही दही जैसा आता है थोड़ा योगर्ट, फिर बटर हो गया, घी हो गया, आइसक्रीम हो गई, मिल्क पाउडर हो गया, इस तरह की चीजें ये सेल करती है। मतलब मिल्क को प्रोसेस करके बनाई हुई चीजें वो सेल करती है, पर्टिकुलर मिल्क ज्यादा सेल नहीं करती, हल्का फुल्का सेल करती है। फिर उसके अलावा और भी चीजें होगी, जैसे खोआ, मावा हो गया, चॉकलेट हो गई, बटर मिल्क हो गया, डेजर्ट हो गया। उसके अलावा फ्रोजन फूड भी ये सेल करती है, ठीक है। टोटल इसकी 22 फूड कैटेगरीज है, 640 SKUs है। अब अगर प्रोडक्ट वाइज रेवेन्यू निकालें, मतलब कौन से प्रोडक्ट से ज्यादा रेवेन्यू आता है, तो पनीर से लगभग 29% के आसपास, मैं ये एज पर RHP बता रहा हूं 2026 की। चीज से 16.37%, कर्ड जो दही होता है वहां से 13%। अब इन तीनों को मिला दे तो यहां से 60% तो यही हो गया। तो ज्यादातर पनीर, चीज और दही, यहां से ज्यादा रेवेन्यू जनरेट होता है। घी से लगभग 10%, आइसक्रीम से लगभग 6.5% से ऊपर, योगर्ट से 6.20%, फिर बटर से भी 6%, फिर मिल्क पाउडर आता है वहां से 5%, बाकी कुछ अदर प्रोडक्ट से आता है। टोटल ये आपको चीज समझ में आ गई कि भाई ये मिल्क से रिलेटेड प्रोडक्ट सेल करती है, मिल्क पर्टिकुलरली सेल नहीं करती है। तो सेल करती होगी पर उसका अमाउंट थोड़ा है, बहुत थोड़ा। अगर ओवरऑल अगर इसका मार्केट शेयर देखें तो पनीर सेगमेंट के अंदर, अगर इंडिया, ओवरऑल इंडिया वगैरह के अंदर देखें तो 20% के आसपास का मार्केट शेयर है। चीज के अंदर साउथ इंडिया के अंदर अगर देखा जाए तो 12% का मार्केट शेयर है। इंडिया के अंदर 5% के आसपास, मतलब थर्ड लार्जेस्ट चीज के अंदर है। टॉप में अगर देखा जाए, मुझे लगता है अमूल है, मैंने ज्यादा देखा नहीं कि भी कौन है, बट जहां तक डेयरी प्रोडक्ट्स में देखा जाए अमूल टॉप पर है, क्योंकि हर सेगमेंट का अलग अलग देखना पड़ता है ना। उसके अलावा कर्ड के अंदर भी साउथ इंडिया के अंदर लगभग 7% का मार्केट शेयर है। योगर्ट के अंदर 13% के आसपास है, ठीक है। ओवरऑल साउथ इंडिया के अंदर ये थोड़ा ज्यादा फेमस ब्रांड है। अब ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी 1998 के अंदर, करीब 28 साल हो गए हैं अपने सेक्टर के अंदर। तो ये हो गई कंपनी की डिटेल्स। कंपनी आपको समझ में आ गया क्या काम करती है, समझ में आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट करके जरूर बताएं, हाइप बटन जरूर दबाएं। अब इसके फाइनेंशियल फंडामेंटल्स जान लेते हैं। फाइनेंशियल 2023 से 2026 तक दिए गए 4 साल के। एसेट्स के अंदर अगर देखें तो ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है लगभग 2 टाइम्स। रेवेन्यू के अंदर भी ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है लगभग 2 टाइम्स जैसी। प्रॉफिट के अंदर भी ग्रोथ है, बट 2024 में प्रॉफिट थोड़ा कम हुआ था, बट साल दर साल ग्रोथ अच्छी बात है। मार्जिन अगर निकालें तो 2023 के अंदर 1.95%, 2024 के अंदर लगभग 1%, 2026 में 1.96%, 2026 के अंदर 4.04%। 2026 में मार्जिन थोड़े अच्छे हैं, बट ओवरऑल अगर मार्जिन देखें तो देखा जाए तो ओवरऑल कम है। बाकी नेट वर्थ के अंदर ग्रोथ है। रिजर्व्स इसके पास 334 करोड़ रुपए के हैं, और इसकी उधारी भी बढ़ी है बहुत ज्यादा, 1671 करोड़ रुपए का डेट है इसके ऊपर। उसका डेट टू इक्विटी रेशियो है 3.61, जो कि बहुत ही ज्यादा है। हालांकि आईपीओ के पैसे से 496 करोड़ रुपए का अपना डेट पे कर देगी, बट उसके बाद भी काफी हद तक उधारी रह जाएगी इसके ऊपर। तो ये डेट ये बहुत ज्यादा है। फाइनेंशियली देखा जाए कंपनी डेट के कारण कमजोर नजर आ रही है। बाकी ROE 32% के आसपास है, ROC 11.7%, ये थोड़ी कम है, और रिटर्न ऑन नेट वर्थ 33% अच्छी है। अब वैल्यूएशंस अगर देखिए PE वाइज और प्राइस टू बुक वाइज दोनों के हिसाब से देख लेते हैं, तो देखिए जो इन्होंने अपने कंपटीटर दिए हैं
वो सारे एक जैसे नहीं, जैसे बीकाजी फूड्स थोड़ा से अलग पड़ता है, नेस्ले वो थोड़ी अलग पड़ती है, जैसे कुछ पराग मिल्क फूड्स है, डोडला डेयरी है, ये थोड़ी बहुत इससे सिमिलर है, जैसे अमूल है वो थोड़ी इससे सिमिलर है, पर अमूल लिस्टेड नहीं है। रेवेन्यू वाइज देखें तो ज्यादा बड़ी कंपनी नहीं है, नॉर्मल छोटी कंपनी है। पी इसका प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो 71 का है, अदर्स का है 21 से 79 के बीच में। तो पी वाइज वैल्यूएशंस हायर साइड ही नजर आ रही है, मतलब सस्ती नहीं है। इसका प्राइस टू बुक वैल्यू 28 का है, जो कि बहुत ज्यादा है। अदर्स का 2.41 से लेकर 55 के बीच में है। ओवरऑल वैल्यूएशंस मुझे महंगी नजर आ रही है। आप भी देख सकते हैं पी वाइज प्राइस टू बुक वाइज थोड़ा हायर ही है। तो वैल्यूएशंस के मामले में जो हम पॉइंट देते हैं उसके अंदर तो 0 पॉइंट है इसका। तो देखिए फाइनेंशियली फंडामेंटली हल्की सी वीक कंपनी है नजर आ रही है। फिर ये आईपीओ की डिटेल्स ने तो 11 से लेकर 13 अगस्त के बीच में आईपीओ ओपन रहेगा। 18 अगस्त को इस आईपीओ की लिस्टिंग है और ये फेस वैल्यू 2 रुपए पर आ रहा है। 133 से 140 रुपए के बीच में रखा गया 160 शेयर का लॉट है और इसका इश्यू साइज है 1553 करोड़ रुपए का, जिसके अंदर 1428 करोड़ रुपए फ्रेश इश्यू के जरिए जुटा रही है। अच्छी बात है, फ्रेश इश्यू ज्यादा है। ओएफएस 125 करोड़ रुपए का है। मार्केट कैप 10,700 करोड़ रुपए के आसपास बनेगा, मतलब स्मॉल कैप तो है, ज्यादा छोटी कंपनी नहीं है। एम्प्लॉइज को 13 रुपए का डिस्काउंट दिया गया है। रिटेल पोर्शन 35% का है। आईपीओ से पहले प्रमोटर की होल्डिंग 93% है, बाद में 79% आके आसपास रह जाएगी, लगभग 14% के आसपास सेल कर रहे हैं। फ्रेश इश्यू के जरिए 496 करोड़ अपना डेट रीपेमेंट करेंगे। क्या है कि कंपनी कुछ एक्सपेंड कर रही है, अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी थोड़ा बढ़ा रही है, उसको थोड़ा मॉडर्नाइज कर रही है। अच्छी बात है कि भाई ग्रोथ करेगी ये, ठीक है। फ्रेश इश्यू का अच्छा उपयोग हो रहा है। तो ये होगी कंप्लीट आईपीओ की डिटेल्स। अब सबसे मेन सवाल ये तो क्या इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, करे तो लिस्टिंग गेन्स है लॉन्ग टर्म के हिसाब से, तो वो भी जान लेते हैं। उससे पहले दोस्तों मैं सारी चीजें क्लियर करूंगा। डिसीजन आपको अपनी रिस्क अपना एनालिसिस लगा के बनाना, मेरी तरफ से कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। और टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। सबसे पहले लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से अप्लाई करना चाहते हैं तो 4 पैरामीटर्स देखते हैं। सबसे पहली चीज जीएमपी अच्छी है, अभी 20% के आसपास, लगभग 1 पॉइंट जीएमपी के अंदर मिल जाता है, बट जीएमपी अंदाजा है ऊपर नीचे होती रहती है, तो हमें इसको रेगुलर ट्रैक करना जरूरी है। वैल्यूएशंस देखिए पी वाइज प्राइस टू बुक वाइज थोड़ा हायर साइड है, तो 0 पॉइंट वैल्यूएशंस के अंदर। बाकी देखिए एंकर लिस्ट और सब्सक्रिप्शन आना बाकी है। एंकर लिस्ट उम्मीद है जिस हिसाब से इसका नाम है और इश्यू साइज बड़ा है, तो एंकर लिस्ट अच्छी आने की उम्मीद है। तो अभी लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से सिर्फ जीएमपी में अभी इसको अंक मिल रहा है, मतलब 1 पॉइंट ही मिल रहा है, बाकी अभी हमें वेट करना चाहिए, बाकी जो पॉइंट्स आने दीजिए। फिर लॉन्ग टर्म के हिसाब से जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं तो पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स देख लेते हैं। पॉजिटिव में ये कि कंपनी का काम अच्छा है, ठीक है, डेयरी प्रोडक्ट सेल करती है, कंपनी का नाम भी अच्छा है, साउथ इंडिया के अंदर काफी फेमस कंपनी है, पनीर चीज के अंदर भी लीडिंग कंपनी है, इसका मार्केट शेयर अच्छा है और ब्रांड नेम भी अच्छा चल रहा है, तो ये एक बड़ा पॉजिटिव है इसके लिए। और फ्रेश इश्यू है, काफी ज्यादा अपना डेट पे कर रही है, ये भी अच्छी बात है, ग्रोथ के लिए भी पैसा काम मिलेगी। नेगेटिव्स क्या है, मुझे ये चीजें ही पॉजिटिव लगी, उसके अलावा अब ज्यादातर नेगेटिव लगे। कंपनी फाइनेंशियली थोड़ी वीक नजर आ रही है, डेट ज्यादा है और मार्जिन वगैरह भी कम है। 2026 में मार्जिन थोड़े बड़े हैं, बाकी ओवरऑल कम नजर आ रहे हैं और डेट भी ज्यादा है। आईपीओ से पहले भी रहेगा, आईपीओ के बाद भी रहेगा, डेट पे कर रही है फिर भी रहेगा, तो ये बड़ा नेगेटिव है। और डेयरी प्रोडक्ट्स को देखते हुए ऐसा लग नहीं रहा कि इतना ज्यादा डेट होना चाहिए, बट हो सकता है मशीनरीज वगैरह के अंदर कुछ ना कुछ मॉडर्नाइज, अब ये मॉडर्नाइज भी कर रहा है अपना प्लांट, उसके अंदर भी कुछ पैसा खर्च हो रहा है, बट ये डेट टाइम पे होना चाहिए, वरना बहुत नेगेटिव है इसके लिए। दूसरा वैल्यूएशंस भी सस्ती नहीं है, ये भी बड़ा नेगेटिव है। तो अब ओवरऑल अगर देखा जाए, देखिए मिल्की मिस्ट का नाम अच्छा है, इसके प्रोडक्ट्स भी काफी जाने माने अच्छे चर्चित हैं, रेवेन्यू वगैरह बढ़ रहा है, ग्रोथ है कंपनी के अंदर नो डाउट, और आईपीओ के बाद और ग्रोथ कर सकते हैं क्योंकि ये पैसा जुटा रही है तो अपना पैसा लगाएगी, ग्रोथ के अंदर रेवेन्यू बढ़ेगा, ये अच्छी बात है, वगैरह भी अच्छा है। बट बड़ा दिक्कत है हाई डेट, उधारी ज़्यादा है। अब उधारी ज़्यादा होगी तो हम भाई ब्याज भी भरना पड़ेगा, ब्याज भरेगी तो मार्जिन पर इंपैक्ट भी देखने को मिलेगा। और वैल्यूएशंस भी एक चिंता की बात है, वैल्यूएशन थोड़ी महंगी लेकर आए हैं, थोड़ी सस्ती लगती है तो बढ़िया रहता। तो ये 2 रिस्क दिमाग में रखते हुए चले कि भाई डेट अगर टाइम पे करे तो मुझे लगता है आने वाले टाइम में अच्छी बात है। बाकी ओवरऑल कंपनी नो डाउट नाम बढ़िया है, काम अच्छा है, साउथ इंडिया के अंदर फेमस भी है। जैसे मणिपाल कैसा था, मणिपाल भी नाम अच्छा है बट उसके अंदर भी डेट ज़्यादा था, तो ये चीज़ है। तो इस हिसाब से लग रहा है इसकी भी एंकर लिस्ट अच्छी आ सकती है। जो जीएमपी वगैरह की डिमांड है वो नाम वगैरह अच्छा है, इसके प्रोडक्ट्स अच्छे हैं, उस कारण भी डिमांड है। बाकी आप एंकर लिस्ट आ जाए उसका भी डिस्कस करेंगे, क्यूआईबी सब्सक्रिप्शन कैसा मिलता है वो भी देखने लायक होगा। तो ये सारी चीज़ें क्या है कि देखना जरूरी होता है, ठीक है। कुछ कंपनियां ऐसी होती है कि उसके अंदर कुछ भी नहीं देखना होता क्योंकि वो फाइनेंशियली फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रांग होती है, ये चीज़ें। तो इनमें फंडामेंटल्स थोड़े कमजोर नजर आ रहे हैं, फाइनेंशियल्स थोड़े कमजोर नजर आ रहे हैं, बाकी चीज़ें भी हमें देखना जरूरी है। अभी लॉन्ग टर्म के लिए मुझे लगता है थोड़ा रिस्क है, थोड़ा इसको समय देना चाहिए कि भाई आने वाले टाइम में अपना डेट वगैरह पे करे, तो ये चीज़ है। बाकी आप लोग क्या करने वाले, अप्लाई करेंगे नहीं करेंगे, वीडियो देखकर अगर आपकी हेल्प हुई है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर। और मुझे पर्सनली अगर देखा जाए, कोई पूछेगा मुझे पर्सनल, तो अभी लिस्टिंग गेन्स के लिए थोड़ा अट्रैक्शन नज़र आ रहा है। लॉन्ग टर्म के लिए मुझे ये 1-2 रिस्क मेरे दिमाग में है, ये चीज़ है। बाकी नो डाउट स्टडी करने जैसी कंपनी है। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर।